हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिक्टेशन जोन। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। समय तो समय है, उसे चलना है। उसे अनुकूल या प्रतिकूल तो हम करार देते हैं। परिस्थिति अच्छी है या बुरी, यह नज़रिए पर निर्भर करती है। गौतम बुद्ध ने दुख और आनंद को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए अपने शिष्यों को एक गांव का भ्रमण कराया। वहां एक खेत में किसान कुछ बोरी गेहूं पाकर खुशी से उछल रहे थे, पर उसी गांव में 1000 बोरे गेहूं से लकदक गोदाम का मालिक बहुत ही तनाव में था। कारण था कि गेहूं में उसे आशा से कम मुनाफा मिल रहा था। बुद्ध ने समझाया कि चाहत और मांग ने दो मनुष्यों को अलग अलग नजरिया दिया और उनकी मानसिक दशा ऐसी बनी। हमारे जीवन में हर चीज तो भाग्य का संयोग नहीं होती, यह हमारे कर्मों का हिसाब होती है और फिर हमारी सोच उसे प्रतिकूल या अनुकूल साबित करती है। पैरा जे कृष्णमूर्ति कहते हैं, यदि आप अपने आप को समझना चाहते हैं तो क्या आप किसी अन्य से स्पर्धा करेंगे। इसे यूं देखिए कि आप किसी चित्र को अन्य चित्र के साथ तुलना करके नहीं देखते। उसे आप तभी समझ सकते हैं जब आपका मन बिना किसी तुलना के उसी चित्र को ध्यानपूर्वक देख रहा हो। तब हमारी उदारता, समावेशी भाव और आत्मनियंत्रण मुखर होता है। यही बात जीवन में हर दिन लागू होती है। गीता में कृष्ण ने निष्काम कर्म का उपदेश दिया है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम तो कामनाओं के बिल्कुल पक्षधर नहीं थे। संत कबीर मौन साधक और दिखावे से परे संत थे। गुरु नानक जीवन और इसका उपयोग औरों के हित में ही सार्थक मानते थे। शांति अशांति, सुख दुख का संबंध किसी स्थान से न होकर मन में उत्पन्न होने वाले भावों से है। जीवन की कोई उपलब्धि ऐसी भी होती है कि उसके लिए जीवन भर इंतजार करना पड़ता है। पैरा वैसे महापुरुषों का जीवन चरित इसका साक्षात प्रमाण है। इस संसार में संघर्ष भी बहुत सुंदर लगता है। अगर हम केवल मतलबी और चालाक चतुर चंट होने की जगह जरा धीर गंभीर और विवेकवान बने। सकारात्मक सोच की प्रक्रिया ऐसी है कि विचार, वाणी और कर्म सब भ्रम रहित और सर्वोत्तम हो जाते हैं। बढ़ाया गया हर कदम एक सीढ़ी बन जाता है और ऊंचाई पर ही ले जाता है। किसी ने ठीक ही तो कहा है कि संसार में सक्रिय भागीदारी से ही जीवन समझ में आता है, मगर अपने दंभ और अहंकार के कारण आदमी खुद को श्रेष्ठ समझने की मृग मरीचिका के पीछे पीछे भागता है। यह भुलावा मनुष्य को अहंकार के जाल में फंसा देता है, इसीलिए वह अपने आप को सब कुछ मान बैठता है। एक छिपकली वाली कहानी यहाँ याद आती है कि छत पर लगी हुई छिपकली हमेशा यही मानती थी कि पूरी छत उसी के कारण टिकी हुई है, मगर एक दिन वह खुद ही छत से
फर्श पर टपक पड़ती है, फिर उसका मुगालता भी चला जाता है। पैरा। भावनाओं के वशीभूत होकर इंसान कमजोर हो जाता है। भीतर ही भीतर हम सब अपने आप से एक लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, यह तय करने के संघर्ष में अपना कीमती समय खपाते रहते हैं। ऋतुओं का आना जाना चलता है, मगर तरंग, उमंग, उम्मीद और उत्साह जाने के बाद वापस लौटकर मुश्किल से ही हाथ नहीं आते। ये सारे वक्त के साथ साथ चलते हैं, इसलिए हमें अपने नज़रिए पर नज़र रखनी चाहिए। पैरा। जागने के बाद के पहले 30 मिनट को मैं प्लेटिनम 30 बुलाता हूँ, क्योंकि वे वास्तव में आपके दिन के सबसे महत्वपूर्ण क्षण होते हैं और आगे आने वाले पलों की श्रेष्ठता पर अत्यंत गहन प्रभाव डालते हैं। अगर आपके पास यह करने का विवेक और ज्ञान है तो इस प्रमुख समय में आप सिर्फ पवित्र विचारों को मन में लाएं और सर्वोत्तम कार्य करें। आप महसूस करेंगे कि आपका दिन एक शानदार शुरुआत के साथ अनेक सर्वश्रेष्ठ दिशाओं को लेकर आएगा। जिस तरह से आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं वह यह निर्धारित करता है कि आपका दिन कैसा बीतेगा। पैरा। मैं अपने 2 छोटे बच्चों को सनसनीखेज आईमैक्स फिल्म एवरेस्ट दिखाने ले गया। सांस रोक देने वाले दृश्यों के अलावा एक और बात जो मेरे ध्यान में रह गई वह यह है कि पर्वत की ऊंचाई तक पहुंचने के लिए एक अच्छे बेस कैंप की आवश्यकता होती है। अगर धरातल के कैंप में विराम, विश्रांत और शरण न मिलती तो उनका चोटी तक पहुंचना असंभव था। जब वे दूसरे कैंप पहुंचे फिर वे कुछ हफ्तों के लिए अपनी ताकत को वापस लाने के लिए बेस कैंप में आ गए। जैसे ही वे तीसरे कैंप पर पहुंचे वे जल्द ही चौथे कैंप पर पहुंचने की तैयारी करने बेस कैंप में वापस आ गए और जब वे 5वें कैंप पर पहुंचे तब वे फिर से पर्वत के नीचे अपने शरणालय में आ गए, जिससे वे अपने आप को पर्वत के शिखर तक पहुंचने के लिए तैयार कर सकें। उसी तरह हम सबको व्यक्तिगत ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए और अपनी दैनिक चुनौतियों पर विजय प्राप्त करने के लिए इस प्लेटिनम 30 के समय में अपने बेस कैंप जाने की कोशिश करनी चाहिए। हमें वापस उस जगह पर जाने की आवश्यकता होती है जहां हम फिर से अपने जीवन के ध्येय के साथ संबंधित हो जाते हैं। पैरा। अपने स्वयं के जीवन में मैंने एक बहुत ही असरदायक प्रातःकालीन पद्धति का विकास किया है जो मेरे दिन की एक शांत और प्रसन्नता से भरी हुई शुरुआत करती है। मैं अपने निजी शरणालय में बैठकर बिना किसी विघ्न के उन नवीनीकरण के उपायों का अभ्यास करता हूँ। इसके बाद मैं 15 मिनट का समय मौन मनन में व्यतीत करता हूँ, अपने जीवन की सबसे अच्छी बातों पर ध्यान केंद्रित करके यह सोचता हूँ कि आने वाला दिन क्या लेकर आने वाला है। इसके बारे में ज्ञानवर्धक साहित्य से कोई पुस्तक उठाता हूँ। इन पुस्तकों के पाठ मुझे
उन चीज़ों पर केंद्रित करते हैं जो मेरे लिए वास्तव में ज़रूरी हैं। अपने दिन की अच्छी शुरुआत कीजिए। आप जल्द ही एक बदले हुए व्यक्तित्व के स्वामी होंगे।